नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे एचएसएससी क्लर्क भर्ती का जो रिजल्ट आया है उसका दोबारा से रिवाइज होना तय है। 100% दोबारा से रिजल्ट रिवाइज होगा। जिसको बात हजम ना हो डिसलाइक करके वीडियो को छोड़ के जा सकता है। अच्छे से आपको बता दें, रिजल्ट रिवाइज होगा ही होगा। कारण क्या है, एचएसएससी ने खुद गलती कर रखी है और बच्चे सोमवार को गए भी थे। एचएसएससी ने खुद मान भी लिया है। अगर करेगी तो ठीक है, नहीं तो बच्चे कोर्ट के लिए केस के लिए तैयार हैं। लीगल नोटिस भी जारी करा दिया गया है, कोर्ट केस बिल्कुल होगा। अब बात आती है कि गलती कहाँ हुई है। सबूतों के साथ आपको दिखाएंगे बिल्कुल गलती एचएसएससी ने की है। स्पोर्ट्स कोटे के अंदर गलती हुई है, लेकिन नॉर्मल कैंडिडेटों के अंदर भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो रिजल्ट आपका आया है आप नीचे देख सकते हैं। थर्ड कॉलम, लास्ट पेज के अंदर थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है कि हमने स्पोर्ट्स कोटे की जो सीटें भरी हैं वो 7/10/2008 का जो रिजर्वेशन रूल है उसके अनुसार, जो लेटर है उसके अनुसार भरी हैं। स्पष्ट लिखा गया है ये। और आपको बताएं 7/10/2008 का रिजर्वेशन, अगर आप के पास रिजल्ट नहीं है तो आप ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये रूल आप स्पष्ट देख सकते हैं। इस रूल के द्वारा सीटें भरी गई हैं। उसके बाद बात करें, एडवर्टाइजमेंट हुई थी, जो हुई थी 18/6/2019 को। एडवर्टाइजमेंट 18 जून 2019 को निकाली गई थी क्लर्क की। बात करें, ईएसपी जर्नल के लिए 76 सीटें थी, एससी के लिए 45 थी, बीसीए की 50 थी, बीसीबी की 25 सीटें थी। तो पिछली बार जो लिस्ट लगी थी, वेटिंग लिस्ट के अंदर 47 कैंडिडेट रखे गए थे। 47 कैंडिडेट रखे गए थे। वेटिंग लिस्ट 32 नंबर तक रखी गई थी और अब की बार 41.5 पे लिस्ट लगी है, 41 पे वेटिंग है। मात्र 8 कैंडिडेट वेटिंग में रखे गए हैं। रिजल्ट रिवाइज होने के बाद 19 कैंडिडेट यहां से बाहर हुए हैं। 19 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बाहर हुए हैं, जिसमें से 4 कैंडिडेट जो है, 19 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। 4 कैंडिडेट नए वेटिंग में से आए हैं 47 में से। बाकी 15 कैंडिडेट कहां से आए हैं इस बात का भी नहीं पता। दूसरी बात, एससी के अंदर कोई बचा ही नहीं था कंप्लीट, और ना अब की बार बचा। आपने देखा होगा कोई वेटिंग नहीं है। बीसीए और बीसीबी में भी यही हाल है, कोई कैंडिडेट नहीं है वेटिंग के अंदर। सीटें खाली रही हैं स्पोर्ट्स कोटे की। तो अब मामला गड़बड़ कहाँ है, ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा। तो जो 7/10/2008 के अनुसार इन्होंने पोस्टें फिल की हैं स्पोर्ट्स कोटे की, यही सबसे बड़ी गलती की है। क्योंकि 30 अप्रैल 2019 को स्पोर्ट्स कोटे के लिए, रिजर्वेशन के लिए स्पेशल लेटर जारी हुआ था, जिसके अनुसार ग्रुप सी के अंदर 3% कोटा और ग्रुप डी के अंदर 10% कोटा स्पोर्ट्स कोटे को दिया गया है। स्पोर्ट्स कोटे को दिया गया है और स्पष्ट लिखा गया है कि ईएसपी की सीटें ईएसपी कैंडिडेटों से ही फिलअप की जाएं, ना कि एससी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, बीसीए। यहां पर यही गड़बड़ हुई है। एससी कैटेगरी की जितनी सीटें खाली बची हैं वो नॉर्मल कैंडिडेट से भरी गई हैं एससी के। बीसीए की जितनी सीटें खाली बची हैं वो बीसीए से भरी गई हैं। बीसीबी की जो 25 सीटें भरी हैं, जिनमें से जितनी खाली थी वो बीसीबी से भरी गई हैं। और जर्नल के अंदर भी जो 15 कैंडिडेट आए हैं उनका यही नहीं पता है कि कहां से उठाए गए हैं। तो यही कारण है, रिजर्वेशन ये लागू होना चाहिए था, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट से पहले ये आई है तो ये लागू होगा। एचएसएससी की सबसे बड़ी गलती यहाँ पे है। इस रूल के लागू होने के बाद जो नॉर्मल कैंडिडेट जो बिना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के यहाँ पे लगे हुए हैं, 65 से 70 कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट यहाँ से बाहर होंगे, क्योंकि ये सीटें तो खाली रहेंगी। और जर्नल की जितने कैंडिडेट हैं वो सारे यहाँ पे फिलअप करने पड़ेंगे, चाहे वेटिंग इनकी 20 नंबर तक हो आखिरी कैंडिडेट, चाहे 10 नंबर वाला कैंडिडेट हो, यहाँ पे भरने पड़ेंगे। क्योंकि पॉलिसी 30 अप्रैल 2019 स्पष्ट करती है कि ईएसपी कैटेगरी के कैंडिडेटों की सीटें ईएसपी कैटेगरी से ही भरनी होंगी। तो जो ये सीटें, जो एससी, बीसीए, बीसीबी की जो सीटें खाली होंगी वहाँ जर्नल कैंडिडेटों को ही देनी होंगी, चाहे आखिरी कैंडिडेट जो सी ग्रेडेशन रखता है, चाहे वो 4 नंबर पे क्यों ना हो, वो देनी ही देनी पड़ेगी इनको। तो ये कारण रहेगा। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हुई है कि इन्होंने रिजर्वेशन रूल 2008 लगाया है। लगाना कौन सा था, 30 अप्रैल 2019, जिसमें ग्रुप सी को 3% कोटा, जिसमें 1% जो है एससी के लिए है, 1% बीसीए और बीसीडी के लिए है और 1% जनरल कैटेगरी के लिए है। तो ग्रुप डी में 10% कोटा रखा गया है। तो ये पॉलिसी लगानी थी, गलती से
जो ये रिजर्वेशन रूल है ये लागू होना था, एचएसएससी ने गलती से ये लागू कर दिया है। इस कारण से जो है ये यहाँ से भी सीटें खाली होंगी। हाँ, जो जनरल कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनको बाहर होना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बच्चे केस करने वाले हैं, केस अगर एचएसएससी पहले कर देती है अपनी गलती मानते हुए, अगर एचएसएससी रिवाइज कर देती है तो अच्छी बात है। जिस तरह से हरियाणा पुलिस के लिए लेटर निकाला था कि ये कैंडिडेट बाहर कर दिए गए हैं, ये कैंडिडेट वेटिंग के अंदर रख लिए गए हैं, ये कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए गए हैं। बार बार आपने देखा होगा बहुत सी भर्तियों के अंदर ऐसा होता है, जो एचएसएससी अपनी टेक्निकल गलती मानते हुए रिजल्ट को रिवाइज कर देती है। तो अगर एचएसएससी ऐसा करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट केस के माध्यम से जैसे पूरा रिजल्ट रिवाइज हुआ था इसी तरह यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और गारंटी के साथ अगर किसी को भी डाउट है तो आप मेरे से बाकायदा मिल सकते हैं, फ़ोन नंबर होगा आपका मेरे पास, नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दे दूंगा, बाकायदा मेरे से मिल सकते हैं आप। आपको पुख्ता सबूत, सारी पॉलिसी सभी आपके पास डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ गलती हुई है। ठीक है, तो ये जानकारी रहेगी दोस्तों। यहाँ पे 19 कैंडिडेट बाहर हुए थे, 15 कैंडिडेटों का कोई पता नहीं है कि स्पोर्ट्स कोटे से हैं भी या नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे जितनी सीटें खाली रही हैं उनके अंदर नॉर्मल कैंडिडेटों को भरा गया है, एससी कैटेगरी के अंदर एससी वालों को भरा गया है, बीसीए के अंदर बीसीए नॉर्मल को भरा गया है, बीसीबी के अंदर बीसीबी नॉर्मल को भरा गया है। तो इस तरह से ये मामला हुआ है और रिजल्ट रिवाइज होना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आप जानकारी देख सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से, शेयर जरूर कर दें सभी स्पोर्ट्स कोटे वालों के पास, जो स्पोर्ट्स कोटे से जुड़े कैंडिडेट हैं उनके पास शेयर जरूर कर दें। अब भी कोई डाउट रहता है, यहाँ पे ये बात भी पक्की है कि 75 से 65 कैंडिडेट यहाँ पे नॉर्मल के आए हुए हैं, ये भी श्योरिटी है। तो ये जानकारी है दोस्तों, जानकारी आपको बिल्कुल पुख्ता जानकारी मिल गई होगी। पॉलिसी को, इन रिजर्वेशन रूल को आप अच्छे से देख सकते हैं। जिसके पास नहीं है, कोई डाउट है, व्हाट्सएप कर सकता है, व्हाट्सएप कर दिया जाएगा आपके पास। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप में पॉलिसी डाल दी जाएंगी जो ये रिजर्वेशन रूल हैं। तो ये 30 अप्रैल 2019 को लागू हो गया था, ये 18/6/2019 को आई है एडवर्टाइजमेंट। तो ये रिजर्वेशन रूल लागू होगा स्पोर्ट्स कोटे पे, और ग्रुप डी के लिए 10% है अब। ठीक है, तो ये जानकारी है दोस्तों। और ये जो पीछे पूरी हाहाकार भी मची थी, इस पर आपने देखा होगा कि रिजर्व ग्रुप डी का जो कोटा खत्म करने की बात उठी थी, फिर दोबारा से उसको लागू किया गया था। तो ये जानकारी रहेगी दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, शेयर करना आपका काम रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।